हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी का जो चैप्टर है देवसेना का गीत। यह मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और खुद भी पढ़ने वाला हूँ बिकॉज 15 तारीख को मेरा एग्जाम है हिंदी का। पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद का। कौन सा है? देवसेना की गीत। ये रहा गाइस, जयशंकर प्रसाद देवसेना का गीत। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त का अंश है। देवसेना स्कंदगुप्त के प्रेम से वंचित रह जाने पर अपने जीवन के अनितम क्षणों में अपने दुख, वेदना और व्याकुलता को प्रकट करते हुए यह गीत गाती है। जो मतलब इन्होंने ना अपना नाटक का जो गीत गाया ना, वो उससे गाया। क्या नाम है? अनंत क्षणों से गाया है, मतलब दुखी होके गाया है इन्होंने। ठीक है, दुखी होके, वेदना करके, किस चीज की सोच के, एक तरह से मेरे जहाँ से मेरे हिसाब है सोच के इन्होंने एक गीत गाया। वो है देवसेना का गीत। यहाँ पे देख, हुणों के हमले में मलवा नहीं मालवा मालवा का राजा बंधु वर्मा और उसका परिवार मारा जाता है, लेकिन उनकी बहन देवसेना किसी तरह बचकर निकल जाती हैं। इनका जब युद्ध हुआ था ना, मालवा का युद्ध हुआ था, उसमें इनका जो पूरा परिवार है वो मर जाता है। सिर्फ उनकी बहन बचती है जिसका नाम था देवसेना। ठीक है, किसी तरह बच के बाहर निकल जाती है। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है। स्कंदगुप्त से देवसेना प्रेम करती है, प्यार करती है। ठीक है, जिसको नहीं आता वो भाई पढ़ने वो भी पढ़ लो। एक तरह से मैं टीचिंग करा रहा हूँ आपको। क्या हो रहा है यार ये भाई, जैसे तो व्लॉग नहीं बन पाएगा, दिक्कत हो रही है। अड़चन आ रही है। पानी पीता हूँ पहले थोड़ा, क्योंकि मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ थोड़ा। स्पेस भी कम है भाई इस घर में जो बनाया मैंने। इससे हमको एक ये सीख मिलती है कि जो बंदे छोटी छोटी झुग्गी उसे कहते हैं आजकल लोग, झुग्गी छोटे मकानों में रहते हैं ना, जैसे वो रहते हैं कितनी परेशानियों को झेल के, वही आज एक तरह से मेरे को करना पड़ रहा है। तो मेरे को थोड़ा उससे वो होगा, अप्रिशिएट होऊंगा मैं उससे कि वो कैसे रहते हैं और क्या क्या उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एक तो देखो भाई, स्पेस नहीं है और बहुत सी दिक्कतें आती हैं। पढ़ते हैं यार, लेक्चर का देने लगता हूँ मैं, मेरे समझ नहीं आता मेरे को। हाँ, देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम कर लेती हैं। उससे पूरा विश्वास है, उसको उसके ऊपर पूरा विश्वास है, ट्रस्ट है कि इस मुश्किल घड़ी में स्कंदगुप्त उसका साथ देगा। इस जो मुश्किल की घड़ी चल रही थी देवसेना की, स्कंदगुप्त उसका साथ देगा पूरा एंड तक। देवसेना को ऐसा लगता है। उससे विवाह करेगा, उससे विवाह तक कर लेगा, शादी भी कर लेगा। लेकिन स्कंदगुप्त तो मालवा के धन कुबेर की पुत्री विजया से विवाह करेगा। लेकिन स्कंदगुप्त तो मालवा के धन कुबेर की जो पुत्री है उससे विवाह करेगा, उसका साथ देगा और उससे विवाह कर लेगा। ये तो पढ़ लिया था ना। इस बात से देवसेना पूरी तरह से टूट जाती है। इस बात को सुन के देवसेना ना जो पूरी एक तरह से इमोशनल और टूट जाती है भाई। एक तरफ उसको अच्छा नहीं लगता तो एक तरह से वो दुखी हो जाती है।
और अपने पूरे जीवन को देश सेवा के लिए समाप्त कर देती है। सेवाएं करती है देश की, प्रेम प्रेम से वो निकल जाती है बाहर, क्योंकि उसने उसको ऐसा तोड़ दिया था, एक तरह से इमोशनल कर दिया था एकदम, कि एक तरह से धोखा ही मान लो, धोखा दे दिया एक तरह से। वो सोचती थी उससे प्यार करेगा, फिर उसको बाद में पता लगा कि उसकी शादी तो धन कुबेर की बेटी से होने वाली है, पुत्री से होने वाली है। भाई आफ्टर 12th ना मैं टीचिंग करूँगा भाई, बच्चों को पढ़ाया करूँगा। ऐसे यार क्या है ना, नॉलेज भी अपनी है ना जो, वो ठीक रहती है थोड़ी। चलो प्रविव्य, इसमें देव सेना अपने दुख और संघर्षों का वर्णन करती हुई कहती है कि उसकी जीवन यात्रा पर अगर किसी ने अधिकार किया तो वह एक मात्र उसका अकेलापन करेगी। व्याख्या इसकी क्या है? देवसेना कहती है कि मुझे जीवन के अंतिम क्षणों में भी दुख और पीड़ा ही मिल रही है। मैंने अपना सारा जीवन इसी आशा में गुजार दिया कि स्कंदगुप्त मुझसे प्रेम करता है, लेकिन यह तो मात्र मेरा भ्रम था। उसका एक तरह से भ्रम था। इसी कारण मैंने अपने जीवन को देश सेवा के लिए समाप्त कर दिया, अर्थात अपने जीवन की मधुर यादों को दान कर दिया। जीवन के अंतिम क्षणों में भी मुझे दुख ही दुख मिल रहे हैं। मानो संज्ञा भी उसके दुख में आंसू भर रही है। उसने अपना जीवन निरंतर दुखों में और संघर्षों के बीच बिताया है। उसने संघर्ष करने में और दुख में अपना जीवन एक तरह से पूरी काटा है, बिताया है, स्पेंड किया है। जहां उसका कोई साथी नहीं था, उसका एकाकीपन ही उसका साथी बनकर चलता रहा। कौन चलता रहा उसका साथी बनके? देखो जैसे कि 8 पॉइंट है। विषयानुकूल, गंभीर और तत्सम प्रधान, खाड़ी बोली, मुक्त छंद, लक्षणी शैली, करुण रस, याद रखना गाइस, करुण रस, उपमा, अनुप्रास और मानवीकरण, अलंकार, पुनर्रक्त, प्रकाश अलंकार। गाइस कमेंट में बताओ एक बार, बाल मैं बड़े कर रहा हूँ, अच्छे लग रहे हैं मेरे ऊपर? देखो कितने बड़े बड़े हो गए मेरे बाल, ये देखो बाल कर रहा हूँ भाई फुल बड़े बड़े, एक नंबर। अलग ही अपन निकल के आएंगे 2025 में ऑन टॉप। पूरी पावर जाने कुड़िया देख बलावर जाने। तो गाइस इस गीत में यही था कि देवसेना को एक तरह से भ्रम होता है कि वह उससे प्रेम करेगा, लेकिन एंड में वह बता देता है उसको कि मेरी शादी तो धन कुबेर की पुत्री के साथ होने वाली है। तो उसको बहुत ही दुख होता है और उसे संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए वो अपनी पूरी जिंदगी देश प्रेमी एक तरह से बन जाती है, देश का देख दिखाव करती है। यही थी कहानी और उसी में वो जुड़ जाती है पूरी तरह से। यही थी पूरी कहानी। अच्छी लगी तो लाइक करें। मैंने आपको पूरी देवसेना का गीत पढ़ाया है और मेरे को भी समझ आ गया क्या था ये। लाइक करें, कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिख के बताओ आपको कैसी लगी वीडियो। यही कंटिन्यू करेंगे, इससे मेरी भी पढ़ाई हो जाएगी और आपकी भी हो जाएगी।